हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन दी प्लेट्स। कि हमने जब एक कंडक्टिंग स्लैब को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी और वो बढ़ेगी या घटेगी, हम आज ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो हमें पता है भाई, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया जिसकी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है d। a है एरिया ऑफ ईच प्लेट्स, d क्या है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो वी नो दैट कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर और वैक्यूम, जब उन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर और वैक्यूम मीडियम होगा तो कितनी होगी कैपेसिटेंस, वो होगी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज एयर और वैक्यूम कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D है। अब हमें पता है कि इसके बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस कितनी थी, T थिकनेस थी। इसको हमने इंट्रोड्यूस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, E जीरो हो जाएगा और V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टिंग स्लैब में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में बचा, सिर्फ इस एरिया में बचा, क्रॉस वाले एरिया में, यहां पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहां बचा, सिर्फ आपका इस खाली एरिया में, जो कंडक्टिंग स्लैब और प्लेट्स के बीच में जो एरिया है इसके बीच में। तो कितना होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, d माइनस में t हो जाएगा क्योंकि पूरा कितना था d, इसमें से थिकनेस कितनी चली गई, t थिकनेस चली गई, तो हमारे पास कितना जगह बची, d माइनस टी। अब E किसके बराबर होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस में t। सिग्मा किसके बराबर होगा, चार्ज परंट एरिया d माइनस में t। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आएगा, Q बाय V। तो यहाँ से Q बाय Q इंटू में d माइनस में t इंटू में A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q कर गया। तो कैपेसिटेंस कितनी आई हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट d माइनस में t आ गई। ये इक्वेशन 2 आ गई। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी इंट्रोड्यूस ए कंडक्टिंग प्लेट्स बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 2 थी उसको डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो c बाय सी नॉट किसके बराबर आएगा, d बाय d माइनस में t। तो c बाय सी नॉट d, यहाँ से d कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस t बाय d। तो c किसके बराबर, c बाय किसके बराबर आया, c नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस t बाय d। क्लियरली शो हो रहा है c इज ग्रेटर देन c नॉट। यहाँ से इससे हमें क्लियरली शो हो रहा है कि जो कैपेसिटेंस है कि कब, जब पैरेलल कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे पैरेलल प्लेट्स के बीच में, वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटी है एयर और वैक्यूम से। एयर और वैक्यूम जो कैपेसिटी थी उससे हमेशा ज्यादा होगी, कब, जब हम इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को रख देंगे। तो ये हमें यहाँ से पता लग गया। अब एक चीज और, अगर मैं, हमारे पास क्या आया, c इक्वल टू सी नोट 1 माइनस टी बाई डी आया। अगर मैं इसकी थिकनेस को इन प्लेट्स के डिस्टेंस के बराबर कर दूं तो कैपेसिटेंस कितनी बनेगी, ये बनेगी इन्फिनिटी, क्योंकि c इक्वल टू सी नोट 0 और 1 किसी का भी 0 कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो यहाँ से ये चीज हमें समझ में आएगी, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन वी इंट्रोड्यूस ए कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उसकी थिकनेस को मैं प्लेट्स के बराबर कर दूं, प्लेट्स के डिस्टेंस के बराबर कर दूं तो इन्फिनिटी हो जाएगी उसकी कैपेसिटेंस। तो ये हमारा टॉपिक था और ये पेपर में HBSC में कई बार पूछा भी